ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी को आपने आखिरी बार कब देखा? वो जब सुप्रीम लीडर बने थे तब, और उसके बाद? आज तक नहीं। आज पाकिस्तान में अमेरिका ईरान सीजफायर पर बातचीत चल रही है, लेकिन इस कूटनीतिक हलचल के बीच एक सवाल जो पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी आखिर हैं कहां और किस हालत में हैं? क्या उन्हें होश आ चुका है या फिर अब भी वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं? आज सीजफायर के बीच पहली बार मुश्तबा को लेकर खुफिया जानकारी निकलकर सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि खामेनी के बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी अभी भी गंभीर घायल अवस्था में हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी खबर भी सामने आई। वो ये कि मुश्तबा अपनी चोटों से अब उबर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो तेहरान में मौजूद सुप्रीम लीडर के घर पर हुए हमले में मुश्तबा खामेनी का चेहरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उनके एक या दोनों पैरों में गंभीर चोटें आने की खबर है। हालांकि गंभीर चोट होने के बावजूद 56 साल के मुश्तबा अब मानसिक तौर पर फैसले लेने लगे हैं और पिछले कुछ दिनों से उन्हें देश के मामलों में सक्रिय फैसले भी लेते हुए देखा गया। एक अमेरिकी खुफिया सूत्री ने यह कहा कि हमले में मुश्तबा ने अपना एक पैर खो दिया। हालांकि नवभारत टाइम्स इसकी पुष्टि नहीं करता। मुश्तबा खामेनी अभी भी शारीरिक रूप से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर वो पूरी तरह सक्रिय हैं। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं और युद्ध के साथ साथ अमेरिका के साथ शांति वार्ता जैसे बड़े फैसलों में भी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि मुश्तबा खामेनी के इशारे पर ही सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप खुद याद कीजिए कि आपने कब मुश्तबा को देखा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को आखिरी बार कब देखा? सुप्रीम लीडर जब वो बने थे उनकी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब तक मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए और ना ही ईरान में उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी निकली। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि मुश्तबा आगे रह कहां, कैसी स्थिति है। ईरान ने उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया। एक सरकारी टेलीविजन न्यूज रीडर ने उन्हें जानबाज कहा। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो युद्ध में बुरी तरह से घायल होते हैं। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेग्सेथ ने कहा था कि खामेनी घायल हैं और शायद उनका चेहरा बिगड़ गया है। याद हो कि 28 फरवरी को हमले के पहले दिन मुश्तबा के पिता और पूर्ववर्ती अली खामेनी की मौत हो गई थी, जिन्होंने 1989 से शासन किया था। इस हमले में उनकी पत्नी, साला और भाभी भी शामिल थे, जिनकी जान गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही वे शारीरिक रूप से ठीक हो जाएं, लेकिन मुश्तबा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में समय अभी लेंगे। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता देश के सर्वोच्च नेता के पास होती है, जो 88 अयातुल्लाहों की सभा द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ शिया धर्मगुरु होते हैं। ये पद सर्वप्रथम रूहुल्लाह खोमेनी के पास था। उसके बाद अली खामेनी ने इस पद को संभाला और अब जब अली खामेनी इस दुनिया में नहीं हैं, शहीद हो चुके हैं, तब उनके बेटे मुश्तबा अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं। मुश्तबा खामेनी को हालांकि निरंतरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब तक उनका उतना प्रभाव नहीं बन पाया। बताया जाता है कि युद्ध के दौरान फैसले लेने में IRGC बड़ी भूमिका ईरान में निभा रहा है। सारे फैसले अमेरिका के खिलाफ हो या इजराइल पर हमले को लेकर हो या फिर खाड़ी देशों पर हमले लेकर हो, वो सारे फैसले IRGC के इशारे पर हो रहे हैं। लेकिन अब जाकर ये खबर आई है कि मुश्तबा खामेनी जो हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में हैं अभी, लेकिन अब वो मानसिक तौर पर फिट हैं और अब डिसीजन ले रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि ईरान ने अब तक इस पर कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया। ऐसे में जैसे कोई खबर आती है आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मुश्तबा खामेनी इस वक्त ठीक हालत में होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।